बाद मैं सबसे पहले तो मीडिया के सभी भाई बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि समय समय पर आप हमारी मांगों को शासन प्रशासन और प्रबंधन के पास पहुँचाते हैं। हमने 13 तारीख को एक नोटिस दिया था सरकार को, प्रबंधन को, कि हमारी सैलरी जो है 1 तारीख को अगर आती है तो ठीक, नहीं आती है तो 1 तारीख रात 12 बजे के बाद यानी कि 2 तारीख को हम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। आज माननीय प्रबंध निदेशक मोदी जी ने मीटिंग के लिए बुलाया था और हमारी वार्ता जो है विफल रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों से अपील करना चाहूँगा कि 1 तारीख को अगर सैलरी आती है तो अच्छी बात, अगर नहीं आती है तो पहली रात 12 बजे के बाद यानी कि 2 तारीख से हम गाड़ियों के पहिए जो है वो रोकेंगे और गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। मैं प्रदेश की जनता से भी अपील करेंगे क्योंकि सैलरी नहीं तो हम गुजारा कैसे करेंगे। HRTC में हमारी और भी डिमांडें थी जिसका नोटिस हमने आज दिया है। 24 तारीख से पहले हमारा ओवरटाइम नाइट जो कि 150 करोड़ बनता है, एरियर जो कि हमारा करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से हमारा एरियर बनता है। 50,000 एरियर की किस्त जैसे पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को कब की मिल गई, HRTC को आज तक नहीं मिली। मेडिकल रिवर्समेंट जो है वो हमारा कम से कम 20 करोड़ लेने को है, आज तक इन्होंने नहीं दिया। और भी हमारी जो छुटपुट मांगे हैं उनका नोटिस जो है वो आज हमने 30 तारीख को माननीय प्रबंध निदेशक मोदी जी को, सरकार को, और 12 बजे तक HRTC का कर्मचारी गाड़ियाँ चलाएगा और 25 तारीख को यानी 24 तारीख रात 12 बजे के बाद 25 तारीख को के कर्मचारियों को अन्यथा ना ले। सैलरी हमें टाइम पे नहीं, प्रमोशनें हमारी नहीं, एरियर हमें नहीं, मेडिकल रिवर्समेंट हमें नहीं, ओवरटाइम नाइट 150 करोड़ हो गया वो हमें नहीं। जो भी चीज इनसे मांगो वो HRTC के कर्मचारियों को ये देते नहीं है। प्रबंध निदेशक मोदी जी ने सारी मान ली है, लेकिन जब बात आई ड्यूज की तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। अभी हम भी मानते हैं कि HRTC को सरकार देगी तब होगा। मैं CM साहब से ये गुहार लगाना चाहूँगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 2100 करोड़ हर महीने 1 तारीख को देते हैं। जब 70 करोड़ HRTC की बारी आती है तो उनके पास घाटा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी को और डिप्टी CM साहब को चेता देना चाहता हूं कि 1 तारीख को सैलरी डाल दें, अन्यथा 1 तारीख रात 12 बजे के बाद प्रदेश पे कोई विपत्ति है, कोई घाटा है, कोई प्रॉब्लम है तो वो HRTC पूरा नहीं करेगी। 2170 करोड़ रोक दिया जाए, सबको 28 को सैलरी दी जाए, HRTC भी लेगी। लेकिन अब ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि सैलरी बाकियों को 1 को और HRTC को कहते हैं कि बुकिंग ना कराएं, क्योंकि अब कमाया हुआ पैसा जैसे कि सैलरी, हमें सैलरी नहीं मिलती है। ओवरटाइम नाइट मेरा ड्राइवर कंडक्टर जो है वो किसी भी गंतव्य स्थान पर जाता है, 200 से 300 रुपया नाइट का खर्चा, जेब से खर्चा हुआ पैसा जिनका 150 करोड़ लेने को हो गया, वो आखिर क्या करेगा। प्रदेश की जनता, हम ऐसा नहीं है प्रदेश की जनता को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते, प्रदेश की जनता भी हमारी भावनाओं को समझे, हमारी मजबूरी समझे, क्योंकि प्रदेश की जनता, हमारे भाई बहन, माँ बाप, हम भी इस प्रदेश से आते हैं, हम ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते। वो भी CM साहब को, शासन प्रशासन प्रबंधन को बोलें कि इनकी सैलरी, जब सारे कर्मचारियों की सैलरी 1 को है तो हमारी इनकी सैलरी भी 1 को दो, क्योंकि जब रोना रोया जाता है घाटे का तो HRTC तो चलो मान लेते, ये बोलते हैं घाटे में, कौन सा डिपार्टमेंट फायदे में, उस डिपार्टमेंटों के जरिए रोज प्रकट करेंगे। और 24 तक हमारे जो एरियर है, मेडिकल रिवर्समेंट है, ओवरटाइम नाइट है, इनको नहीं दिया गया तो 25 तारीख से फिर हम पहिए जाम करेंगे, क्योंकि अब मरता क्या नहीं करता, हमारी मजबूरी हो गई है। इसलिए मैं प्रदेश की जनता से भी माफ़ी चाहूँगा और वो भी हमारे को सपोर्ट करें। धन्यवाद। मेडिकल और जो नाइट ओवरटाइम है आपका कब से पेंडिंग है, कितने का? मेडिकल रिवर्समेंट कम से कम मेरे ख्याल से 3.5-4 साल जो है तब से हमारा पेंडिंग है। और एरियर जो है 2016 से सभी कर्मचारियों का पेंडिंग, तो सभी कर्मचारियों का, लेकिन और कर्मचारियों को जैसे एजुकेशन है, इनमें 50,000 एरियर की किस्त पिछली सरकार ने दे दी थी, HRTC को आज तक वो भी नहीं मिली।